रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शा में बैठी सवारी को ही लूट लिया। खातून से 22 तोले सोना और नकदी लेकर फरार। उस खातून के दो बेटे बाहर होते हैं और वो खुद यहाँ पे होती है। आ रही थी अपनी बेटी के पास। उसने सोचा कि मेरा घर जो है पीछे अकेला होगा तो मैं इसको साथ ही ले जाऊं, पीछे से चोरी ना हो जाए। बताइएगा ये वाकया असल में है क्या, कैसे पेश आया? ये 10 तारीख को खातून आती है मेरे पास, कहती है कि जी मेरा बैग जो है वो रिक्शे में चोरी हो गया, उसमें मेरा इतना गोल्ड और इतने पैसे हैं। अच्छा, मैं ये बात सुन के पहले तो बड़ा हैरतज़दा हुआ कि यार कोई खातून, अकेली खातून इतना गोल्ड और पैसे लेके अकेली कैसे निकल सकती। तो थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा, उसकी फीलिंग्स को देखा, उस औरत के जेस्चर्स को देखा, और बेचारी वो परेशान है, रो रही है कि जी मेरा बड़ा नुकसान हो गया है। हमने फौरी तौर पे फिर उसकी FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद हमने अपनी जो CCTV टीम है उसको एक्टिवेट किया। उसको ये स्पेशल टास्क हमने दिया कि ये विदिन 24 आवर्स आपने ट्रैक करना। तो उसमें मेरे सब इंस्पेक्टर हैं उमैर बशीर, उन्होंने उस टीम को लीड किया। प्राइवेट कैमरे और सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हमने इस रिक्शे को पहले ट्रैक किया। जब उसके हम घर तक पहुँचे तो पता चला कि वो घर से जा चुका है। तो फिर हमने फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो जब हम उसके ससुराल पहुँचे, सादोकी से आगे एक गांव है, वहाँ पे उसका ससुराल है। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि वो इधर आया हुआ है और अपनी बीवी के साथ वो लाहौर गया हुआ है। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये लाहौर क्यों गया है। डेफिनेटली वो जेवर बेचने के लिए गया है। लिहाजा हमने अपने जो जवान हैं वो सादा कपड़ों में उसके घर के, वो ससुराल का जो घर था ना, उसके इर्द गिर्द हमने लगा इस इंतज़ार में कि वो जब आएगा उसको काबू कर लेंगे। जब वो आया तो उसे तो अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस मेरे पीछे है, तो वो बड़े आराम से आया। हमने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उससे वो सारा कैश जो बेच के आया था वो रिकवर हो गया। और फर्दर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि ये चीज़ें मेरे घर में पड़ी हैं, ये चीज़ें मेरी बीवी के पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स वो सारा जेवर, सारे पैसे हमने रिकवर किए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खातून के पास जेवर कितना था, नकदी कितने थे और इसके अलावा कौन कौन सा सामान था? बेसिकली उसके बाद दो चीज़ें ये बड़ी थी। 22 तोले जेवर था और कोई 4 लाख समथिंग अमाउंट थी उसके बैग में। बाकी उसकी मेडिसिन वगैरह या ज़रूरत की चीज़ें थी। अच्छा, इतनी क्या ज़रूरत थी कि इतने पैसे और जेवर जो है वो रिक्शे में लेकर जा रहे थे? बेसिकली उस खातून के दो बेटे हैं, दोनों बाहर होते हैं, और उसकी बहू है और वो खुद यहाँ पे होती है। उस दिन वो आ रही थी अपनी बेटी के पास। उसने सोचा कि मेरा घर जो है पीछे अकेला होगा तो मैं इसको साथ ही ले जाऊं, पीछे से चोरी ना हो जाए। अब उसको ये तो नहीं पता था कि मैं खुद ही चोरी के लिए लेके जा रही हूँ इसको। तो वो बस बेचारी का रास्ते। तो ये बताएं कि जो रिक्शा ड्राइवर है उसको कैसे पता चला कि इनके पास सोना है या पैसे हैं? नहीं, बेसिकली उसको उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन जब वो बैग लेके चला गया, रास्ते में जाकर उसने चेक किया तो उसमें काफ़ी सारा गोल्ड और पैसे थे। तो उसने कहा मेरी तो लॉटरी निकल आई है। गरीब आदमी था, उसका रिक्शा भी अपना नहीं था, रिक्शा भी वो किसी का चलाता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मुलजिम है उस पर पहले जो कोई केस है या पहले जो उस पर कोई FIR दर्ज है? और नहीं, वो कोई पेशावर मुलजम नहीं था, आम इंसान था, आम शहरी था, लेकिन वो लालच में आ गया।